सभा का उद्देश्य है राजनीति का हिंदूकरण करना और हिंदुओं को वोटर बैंक बनाना। और वोटर बैंक बनाने में तकलीफ है सबसे बड़ी, सड़ा हुआ हिंदुओं में जातीयवाद, हिंदुओं में सड़ा हुआ जातीयवाद, वर्णवाद, भाषावाद और प्रांतवाद, जो हिंदुओं को छत्रपति शिवाजी महाराज के धर्म ध्वजा के नीचे एकीभूत नहीं होने देता। इसलिए इस सभा का उद्देश्य है सभी हिंदुओं को ये बताना कि सड़े हुए वर्णवाद जातीयवाद से मुक्त होइए और हिंदुत्व की धर्म ध्वजा के नीचे एकीभूत होइए। जी, संत यानी पुराने संत जो थे तुकाराम महाराज, उन्होंने कहा था कि जो गरीबों की सेवा करता है वो सही साधु है। लेकिन आजकल तो ऐसा दिखता है कि साधु ही राजनीति में आ रहे हैं, नफरत की बातें कर रहे हैं। इस मामले में क्या कहते हैं? जो साधु है वो समाज का हित साध रहा है, तो समाज में का हित जिसमें से सधे वही साधु। इसलिए साधुओं को सभी क्षेत्र खुले हैं, किसी भी क्षेत्र में घुस के उन्होंने राष्ट्र की और धर्म की सेवा करनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, जस्ट वन सेकंड मैं इंटरप्ट करता हूँ। जो भी रिपोर्टर है, गुरुजी को सवाल पूछने के पहले अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, विच चैनल एंड विच प्रिंट मीडिया यू आर फ्रॉम, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू एड्रेस यू बाय नेम। ओके, ज्योति गायकवाड़ फ्रॉम पुणे आवाज। महाराज, मैं पूछना चाहती हूँ कि आप हमेशा हिंदू हिंदू ये शब्द का हमेशा उल्लेख करते रहते हो, तो क्या व्याख्या है आपकी, डेफिनेशन क्या है हिंदू से? 3 व्याख्याएं मैं बताता हूँ। सबसे पहले धर्म, दूसरे पर सनातन, तीसरे पर हिंदू। धर्म माने ईश्वर को पाने का साइंस, अध्यात्म विज्ञानम जीवनात् धारयतेति धर्मः। अध्यात्म का विज्ञान माने ईश्वर को या परम सत्य को पाने का साइंस, जीवन में धारण करना धर्म है। सादी भाषा में ईश्वर को पाने का साइंस माने धर्म। सनातन माने जो था, है और रहेगा। हिंदू माने हिंसयति दुष्ट दुर्गुणानाम सह हिंदू, जो समाज में के दुष्टों की और अपने अंतःकरण के दुर्गुणों की हिंसा करे वह हिंदू। इसमें 6 प्रमुख पंथ है परम सत्य को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए। परम सत्य की प्राप्ति के जो 6 प्रधान मार्ग हैं हिंदुओं में, वह है शैव, वैष्णव, शाक्त, जैन, बौद्ध और सिख। शैव माने काल भैरव और शिव के उपासक, वैष्णव माने राम, कृष्ण और विष्णु के उपासक वैष्णव, शाक्त माने शक्ति के उपासक, देवी के उपासक। देवी के जो उपासक हैं महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, गायत्री, सावित्री, ब्राह्मी, वैष्णवी, शांभवी, नारसिंही, चामुंडा, जो भी देवियां हैं, तो देवी के उपासकों को शक्ति के उपासक बोला जाता है, तो उन्हें कहते हैं शाक्त। 2400 तीर्थंकरों के उपासकों को बोलते हैं जैन, भगवान बुद्ध के उपासकों को बोलते हैं बौद्ध, 10 गुरुओं के उपासकों को बोलते हैं सिख। जैन, बौद्ध, सिख, शैव, वैष्णव, शाक्त, यह प्रमुख 6 साधना पंथ जो परम सत्य को प्राप्त करने के रास्ते हैं, इन 6 को मिलाकर सनातन हिंदू धर्म। जी महाराज, आताची जी काही हिंदुत्ववादी सरकार म्हणून संबोधली जाते आणि जे काही हिंदूंचे वोट बँक तयार करण्याचे अपयशी ठरलेत का? कारण की सरकार हिंदूंची आहे, स्वतः पंतप्रधान पण म्हणजे हिंदूंचे पंतप्रधान आहेत असं संबोधलं जाते, तर त्यांची वोटर बँक तयार करण्यात ते अपयशी ठरलेत का, म्हणून तुम्हाला प्रयत्न करावा लागेल? वोटर बँक तयार करण्याचं काम स्वतः राजाचं नाहीच, ते संतांचं काम आहे। संतांचं काम आहे राजनीतीचं हिंदूकरण करण्यासाठी हिंदूंना सडक्या जातीयवादातून, वर्णवादातून, भाषावादातून, प्रांतवादातून बाहेर काढून त्यांना वोटर बँक बनविणे, हे संतांनी केलं पाहिजे। त्याच्यातलं एक कार्य बी करून राहिलं। राजकारणात येणं अलग गोष्ट आहे, राजकारणात जाणं म्हणजे चुनाव लढणं, काय म्हणतात त्याला मराठीत, इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स, निवडणूक लढणे। तुम्ही हिंदीतच बोला, मला हिंदी सोपं जाईल। तो चुनाव, ऐकून घ्या, चुनाव लड़ना माने राजनीति में घुसना, धर्म रक्षण के लिए, राष्ट्र रक्षण के लिए वोटर बैंक बनाना, यह संतों का काम है।
लेकिन अभी की जो भी सरकार है ये हिंदुओं के वोटर बैंक की सरकार नहीं है, ऐसा लगता है आपको? हिंदुओं, पहली बात तो 60% से ज्यादा हिंदू वोटिंग ही नहीं करते। हिंदू राजनीति से घृणा करता है, इसलिए खुद की ठुकाई करवा दे रहा है। हिंदू राजनीति से घृणा छोड़े और 100% वोटर बैंक बने तो राजा लोग हिंदुओं को झेलेंगे और स्पष्ट रूप से राजनीति में हिंदुत्व के रक्षण की बात होगी। यानी आपके कहने का मतलब ऐसा है कि अभी की जो सरकार ये पूर्ण रूप से हिंदुत्व वाली सरकार नहीं है? अभी की जो सरकार स्थिरता से बैठी है वो हिंदुओं के एकीभूत होने के कारण ही है। 60% हिंदू वोटिंग कर रहा है और उसमें से सिर्फ 30% लोग धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए वोट कर रहे हैं, सड़ा हुआ वर्णवाद जातीयवाद छोड़ के। तो इसका परिणाम है अभी की सरकार सत्ता में बैठना, राम मंदिर हाथ में आना, 370 हटना, CAA-NRC लागू होने के कगार पर होना, लोक संख्या नियंत्रण में लागू होने के कगार पे आना, ये सब 30% हिंदू एकीभूत होने के कारण है। महाराज, आपने सबको लेकर पहले भी कहा था कि सख्त कानून बनने चाहिए। महाराष्ट्र में पिछले दिनों बयान किया है मंत्री ने कि 1 लाख से ज्यादा महाराष्ट्र में सिर्फ लव जिहाद के मामले हैं। क्या कहेंगे आप? अभी पुणे में आप बैठे हैं और महाराष्ट्र में चर्चा कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं। जो आंकड़े हैं वो 40,000 केसेस रोज की है भारतवर्ष की, सिर्फ महाराष्ट्र की क्या बात करें। पूरे भारतवर्ष में 40,000 केसेस के आंकड़े हैं। आप वो माहिती का अधिकार क्या बोलते उसको, उसमें आप निकाल सकते हो। तो ये जो समस्या है लव जिहाद की, ये भी निवारण राजा ही कर सकता है सख्त कानून बना के। इसलिए आवश्यक है राजनीति का हिंदूकरण करना। सख्त कानून आप कहते हैं तो उसका क्या मतलब? अब सख्त माने आपके हिसाब से सख्त क्या होता है? आपके हिसाब से सख्त कानून माने क्या? बलात्कार पर सख्त कानून माने आपके हिसाब से क्या? फांसी की सजा, यही होता है ना। तो जिस महिला पर अत्याचार हो रहे हैं वो अगर पीड़ित है, ये सिद्ध होता है तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए या कम से कम 7 साल की जेल होनी चाहिए। इसको ही सख्त बोलेंगे। और क्या क्या होता है सख्त? आज जो प्राइम मिनिस्टर जो काम कर रहे हैं, भारत जो महासत्ता की ओर बढ़ रहा है, तो आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बात है और उनके जैसे सब क्षेत्रों से नेता लोग घुसने चाहिए। अकेले प्रधानमंत्री या अकेले मुख्यमंत्री किसी प्रांत के इन्होंने ठेका लेके रखा है कि पूरी तरह से विकास करने में, पूरी तरह से सुरक्षा का सिर्फ उनका अकेले का ठेका नहीं है। 4,945 राजाओं का राज्य है। 4,150 विधायक भारतवर्ष पर राज कर रहे हैं। 545 खासदार माने विधानसभा के सदस्य जो हैं वो 4,150 विधायक, 545 लोकसभा सांसद, 250 राज्यसभा सांसद, कुल मिला के 4,945 लोगों का भारतवर्ष पर राज है। उन सबकी जिम्मेदारी है देश और धर्म का संरक्षण करने की। और ऐसे लोग जो धर्म का संरक्षण करे, देश का संरक्षण करे, वो चुन के भेजने की जिम्मेदारी हिंदुओं की है। जो सड़े हुए जातिवाद में अटक के अपने जात वाले को वोट दे रहा है, दाल आटे के भाव को वोट दे रहा है, फालतू की समस्याओं को वोट दे रहा है, वो धर्म के लिए वोट नहीं कर रहा। महाराज, ये वोटर बैंक तैयार होने के बाद में आप इनको उनके पक्ष को वोट करने के लिए कहेंगे? जो हिंदू हित का काम करे उसी को हम मतदान करे, कोई भी पक्ष हो, कांग्रेस के रहता आप कोई भी, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, सेना हो, बीजेपी हो, भारीप हो, भमस हो, और कौन सी है, जो हिंदू हित का काम करे उसी को हम मतदान करें। भारत पूरी दुनिया के में हिंदू राष्ट्र है। और पिछले दिनों नेपाल के एक मिनिस्टर आए थे भारत, तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि हिंदू राष्ट्र के बहुत नुकसान है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? हाँ, मूर्ख लोग ऐसे स्टेटमेंट करते हैं, उनकी कोई कान पे लेने की जरूरत नहीं, दिमाग पे लेने की भी जरूरत नहीं है ऐसे लोगों के स्टेटमेंट्स को। महाराज, मैंने कहा स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मनुष्य सेवा ही ईश्वर सेवा है। उनको उस समय ऐसा नहीं लगा कि हिंदुओं को वोट बैंक तैयार करना चाहिए, हिंदू राष्ट्र तैयार करना चाहिए। आपको क्यों लगता है? या उनको ये स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य है कि जो हिंदू विरुद्ध में जाएगा उसको मैं समुद्र में उठा के फेंक दूंगा। पढ़िए पूरा विवेकानंद जी को आप। नहीं, हमने जितना आपसे आपके पास, हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये वाक्य है विवेकानंद जी का। उनकी इस वाक्य को आप किस तरीके से? अच्छी बात है। इंसानियत कौन सिखाता है? आहार निद्रा भय मैथुन एतत् समान है पशुभिर नराणाम। खाना, सोना, सेक्स करना और डरना। खाना, सोना, सेक्स करना और डरना। आहार निद्रा भय और मैथुन एतत् समान है पशुभिर नराणाम। ये मनुष्य में और पशुओं में समान है। तो मनुष्य को मनुष्य बनाता कौन है? मनुष्य को मनुष्य बनाता है सनातन धर्म।
तो मनुष्यता का विकास होवे, इसलिए धर्म की धारणा आवश्यक है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं हिंदुत्व का विरोध करने वालों को मैं समुद्र में फेंक दूंगा। महाराज जी, अभी जो पिछले 2.5 साल में शिवसेना जैसी पार्टी जो कट्टर हिंदुत्व वाली वो सेक्युलर हो गई, उस वजह से कितना फर्क गिरता है ऐसा आपको लगता है? फिर से शिवसेना जो महाराष्ट्र में हिंदू पार्टी करके उभरी है, पहले बाला साहब ठाकरे ने हिंदू वोटर्स को एक करके उसको बनाई थी। अभी 2.5 साल पहले उद्धव ठाकरे जी सेक्युलर इसमें गए, तो कितना बड़ा नुकसान आप देख रहे हैं? खुद का ही नुकसान कर लिया, नाम भी गया हाथ से, चुनाव चिन्ह भी गया हाथ से। हिंदुओं के विश्वासघात का ही तो परिणाम है। सत्ता के लिए इटालियन बारवाला के चरणों में सो गए। अरे 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 अरे, हिंदू विरोधियों से संगन मत कर लिया। अरे 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 अरे, खुद के उसूलों को पैर के नीचे डाल दिया और सत्यानाश करवा लिया। अब चुनाव में कुछ करके दिखाओ बोलना। सभी हिंदू अपने विश्वासघात का बदला लेंगे, इसलिए चुनाव चिन्ह भी हाथ से गया, नाम भी गया। देख ही रहे दुर्गति हिंदुओं के विश्वासघात की। हाल ही में इलेक्शन में उसमें ऐसा दिखाई नहीं दिया कि विश्वासघात का कुछ परिणाम हुआ। विश्वासघात का परिणाम क्या बोलते हैं उसको, पार्षद के चुनाव में नहीं दिखाई देता है। पार्षद का नहीं है, विधायक के चुनाव। आमदार का चुनाव हुआ यहाँ। क्या दिखाई दिया? आमदार का चुनाव हुआ। एक मिनट, थोड़े थाड़ी चीजों से बड़े रिजल्ट की आशा बांध लेना यह अज्ञानता है। आगे जहां बड़ा मैदान आएगा तब दिखेगा। और फिर भी अगर हिंदुओं ने अपनी अस्मिता ही छोड़ दी है, वो सिर्फ दाल आटे के भाव में अटके हैं, तो वो खुद का निकृष्ट स्वार्थ साधेंगे। और धर्मगुरु का यह कर्तव्य है कि धर्म को प्रधान रखवाएं हिंदुओं से। दाल आटे के भाव के चक्कर में और सड़े हुए फालतू के विकास के चक्कर में धर्म का त्याग करेंगे तो 12,000 साल के लिए नरक भोगेंगे। भले अभी 70-80 साल के लिए अय्याशी कर ले, अभी मजे मार लो, लेकिन बाद में धर्म की हानि होने के कारण 12,000 साल के लिए नरक है। तो महाराज, आपका महंगाई और बेरोजगारी जो ये मुद्दे होते हैं चुनावों के, इसके फिर आपके क्या विचार है? मेरा क्षेत्र नहीं है। कोई भी सरकार आवे, कोई भी सरकार आवे, उसके सामने महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, फरीबी ये तो रहता ही है उसके सामने चीजें। जो हमें विकास चाहिए, लेकिन हिंदुत्व युक्त विकास चाहिए। सिर्फ विकास कर लो, विकास कर लो, विकास कर लो। देखो अमेरिका में क्या हो गया, बुढ़ा अमेरिका, जवानी नहीं वहां कोई बचा, क्योंकि धर्म क्षेत्र नहीं है, ईश्वर की प्राप्ति का टारगेट नहीं है। तो सिर्फ भौतिकता सत्यानाश फैल देती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।